हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेन क्लास 98। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 2G का क्वेश्चन। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे 6 नंबर तक का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं पिछले क्लास में। आज हम पढ़ेंगे 7, 8 और 9, 10। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। अभी तो बहुत सारा क्लास करना है, बहुत सारा वीडियो बनाना है, तो चलिए देर नहीं करते हैं। और 7वां का 6वां का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। 7वां का देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि 3726 से छोटी सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए यहाँ पे 7वां का पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 3726 से छोटी, इससे छोटी होनी चाहिए और सबसे बड़ी, माने कि जो 37 से 26 से छोटी हो और सबसे नज़दीक में हो और वो पूर्ण वर्ग हो। तो 37 और 26 का क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। अगर वर्गमूल सीधा सीधा निकल जाएगा तो वो पूर्ण वर्ग होगा, और नहीं बचेगा तो उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो दाहिनी तरफ से इसको जोड़ा बनाएंगे वर्गमूल निकालने के लिए। 37 है तो इच्छा उच्छा का 36, 6 को 3 बार लिखे, ठीक है, 1 2 3 बार। ये हो जाएगा। यहाँ पर 6 6 12 को जोड़ दिए, 6 6 का 36 का हो गया 126। अभी यहाँ पर कौन सा अंक रखेंगे, से गुना करें कि ताकि 126 के नज़दीक आ जाए, 126 से कम हो। तो 1 2 तो होगा नहीं, 122 दूनी तो 244 हो जाएगा, 224 हो जाएगा। तो 1 रखेंगे, ठीक है, 1 1 1 हो जाएगा 121। तो 5 बच गया यहाँ शेष। तो यहाँ पर देखिए शेष 5 बच रहा है। यहाँ पर जो है शेष जो है 5 बच रहा है। तो यदि शेष 5 को इसमें से घटा देंगे, 3726 में से शेष 5 को घटा देंगे तो हमारा ये जो कट जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3721। तो अभीष्ट संख्या हो जाएगा, अभीष्ट संख्या 3721 हो जाएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। किसका, 61 का ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हम लोग का यही था ना, 3726 से छोटी सबसे बड़ी, 3726 से छोटे होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए। तो यही अभीष्ट संख्या हमको 3721 प्राप्त हुआ। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब 7वां का दूसरा है कि 8000 से बड़ी सबसे छोटी पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 8000 से बड़ा होना चाहिए और सबसे छोटा, और 8000 से बड़ा होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए। यानी कि 8000 के से थोड़ा सा भी बड़ा जो पूर्ण वर्ग हो जाए, वही हमको संख्या को ज्ञात करना है। तो इसका वर्गमूल निकालते हैं। 9 9 81 तो जाएगा नहीं, 8 8 64 से ले जाते हैं। 8 को 3 जगह लिख दिए, 8 8 16 हो गया, 8 8 64। यहाँ घटा है, 10 में से 4 गया 6, और 7 में से 6 गया 1 का 1600 उतर गया। अब किस में ले जाते हैं, 9 से ले जाते हैं। 9 9 81 के एक हाथ में लगल 8, 9 6 54, 54 8 62, दो हाथ में लगल 6 और 9 6 15। ठीक, ये हो गया 9, और ये हो गया 10 में से गया 9, 9 में से तो गया 7। ये आपका है, बच रहा है जो भी बच रहा है, उससे मतलब नहीं है। हम लोग का मतलब है ये कि देखिए 89 से ये थोड़ा सा बड़ा होगा जो पूर्ण वर्ग है। 89 से उसको बड़ा कौन होगा, 90 का देखते हैं। 89 का पूर्ण वर्ग तो है नहीं ये 8000, तो उसमें 79 जो है शेष बच रहा है। ठीक है, तो 89 से बड़ा देखते हैं। 90, 90 का स्क्वायर वर्ग का हुआ 8100। तो 8100 जो हो गया, यही हमारा 8000 से बड़ा हो गया और सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या होगा। क्योंकि 89 का स्क्वायर तो 8000 हुआ नहीं। 89 का स्क्वायर में 89 का स्क्वायर देख लेते हैं कितना हो रहा है। 9 9 81 के एक हाथ में लगल 8, 9 8 72, 8 80।
8 9 72 को 2 लगा 7 8 8 64 है और 7 71, ये आपका 79 21 हो रहा है। तो 89 के बाद 90 ही आता है, तो 90 का स्क्वायर होगा वही आप हमारा जो है 8000 से बड़ी और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या होगा। तो अभीष्ट संख्या हो जाएगा, अभीष्ट संख्या 8100, यही आपका आंसर हो जाएगा। 7वां का दूसरा हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 8वां है, 8वां क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 1849 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना कि पंक्तियों की संख्या x है, माना कि पंक्तियों की संख्या x है। तो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार इस प्रकार खड़ा करना है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो। तो आपका प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, प्रत्येक पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या भी हो जाएगा x। तो टोटल विद्यार्थी कितना हो जाएंगे, पंक्ति की संख्या x है और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या x है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और आपको दिया गया है एक विद्यालय में 1849 विद्यार्थी, 1849 विद्यार्थी दिया हुआ है। तो x स्क्वायर बराबर हो गया आपका 1849। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √1849। तो 1849 का वर्गमूल यहाँ निकाल लेते हैं, 1849 का वर्गमूल निकालते हैं। तो इधर से जोड़ा लगाते हैं तो ये बच गया 18, तो 4 से ले जाते हैं, 4 चौका 16। ठीक है। अब इसको 3 से जाते हैं क्योंकि 3 इकाई अंक 9 है और 3 के वर्ग में 9 आता है। 3 से जाना चाहिए, 3 3 9, 3 8 24, ये खत्म हो गया। ये आपका हो गया 86। तो 43 आपका x बराबर कितना आ गया, 43। तो पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है, तो पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, 43। अतः पंक्तियों की संख्या बराबर 43, यही आपका आंसर हो जाएगा। 8वां हो गया। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन है, आपका किताब में पढ़ लीजिएगा ठीक से। एक स्काउट मेले में 7200 स्काउट आए थे, ठीक है। ठीक हो गया। एक स्काउट मेला में 7200 स्काउट आए थे। एक दिन सामूहिक परेड करने पंक्तियों में खड़े हुए। प्रत्येक पंक्ति में उनकी संख्या उतनी ही रखने की कोशिश की गई जितनी की पंक्तियों की संख्या थी, परंतु इस क्रम में 25 स्काउट कम पड़ गए। तो देखिए हल कैसे करते हैं। इसमें पूछ रहा है पंक्तियों की संख्या क्या है, पंक्तियों की संख्या बताइए। तो मान लेते हैं, माना कि पंक्तियों की संख्या x है, माना कि पंक्तियों की संख्या x है। मान लीजिए ये पंक्ति है, ठीक है, और उसमें उतने ही स्काउट रखे गए जितने की पंक्तियों की संख्या है। मान लीजिए 8 गो पंक्ति है तो स्काउट भी 8 ही रखे गए। इस तरह से x पंक्ति की संख्या माने हैं तो स्काउट की संख्या भी x रखेंगे एक पंक्ति में। और इस क्रम में क्या हुआ, 25 स्काउट कम पड़ गए। तो पंक्तियों की संख्या x है और जो है एक पंक्ति में स्काउट की संख्या किस तरह से रखा जाना है, जितनी पंक्तियों की संख्या है उतनी ही
स्काउट की संख्या भी रखना है। तो एक पंक्ति में स्काउट की संख्या x हो गया, तो कुल स्काउट की संख्या कितना हो जाएगा, उस अनुसार यदि पंक्ति में उतने ही पंक्ति में रखा जाए स्काउट जितनी पंक्तियों की संख्या है, तो उसके अनुसार पंक्तियों की संख्या हो जाएगा x²। क्वेश्चन में दिया हुआ है 7200 स्काउट है 7200 स्काउट है, कुल स्काउट बराबर कितना हो जाएगा, 7200 स्काउट है प्लस कितने कम पड़ गए बराबर रखने पर 25 कम पड़ गए, तो 25 को यहाँ जोड़ देते हैं, तो आपको हो जाएगा 7225। तो x² बराबर हो जाएगा 7225, तो x बराबर हो जाएगा √7225। 7225 का क्या करना है, सीधे वर्गमूल निकाल देना है। आपका 7225 का वर्गमूल निकाल देते हैं, यहाँ निकाल देते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ 7225 का वर्गमूल निकाल देते हैं। ये है 72, तो 9 9 81 तो ज़्यादा होगा, 8 से जाते हैं 8 8 64, 12 में से 4 गया आपका 8 हो जाएगा। अब ये उतरेगा 25, इसको अंत में 5 है तो 5 से ही कोशिश करेंगे, 5 50 25 के 5 हाथ में लगा 2 5 36 2 32 3 5 3 8, ये कट गया। तब का कितना हो जाएगा, √7285 बराबर 7225 बराबर 85 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया, 85। तो हम लोग क्या माने हैं, पंक्तियों की संख्या माने हैं x, तो अतः पंक्ति की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो पंक्ति की संख्या बराबर 85। ये आपका आंसर हो गया। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 10वां। देखिए 10वां कह रहा है कि एक सेना के 535 सैनिकों को ठोस वर्ग में खड़ा करने पर 6 सैनिक बच जाते हैं। बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक खड़ा किए गए। ठोस वर्ग में कह रहा है, यहाँ पर वर्ग का मतलब क्या हुआ, यानी कि जितनी पंक्ति है उतनी ही पंक्ति, एक पंक्ति में उतने ही सैनिक रखे गए। ठीक है, तो 535 सैनिकों को यदि ठोस वर्ग में खड़ा करने पर 6 सैनिक बच जाते हैं, यानी अधिक हो जाते हैं, तो बताइए क्या करना है, बताइए प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक खड़े किए गए। तो जो पूछ रहा है उसी को हम लोग मान लेते हैं, x मान लेते हैं, मान लेते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में, मान लेते हैं प्रत्येक पंक्ति में एक सैनिक खड़े किए गए, एक सैनिक खड़े किए गए। चूँकि वर्ग ठोस वर्ग में रखना है, तो यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति में एक सैनिक खड़ा किए गए, तो पंक्ति की संख्या कितना हो जाएगी, पंक्ति की संख्या हो जाएगी प्रश्न के अनुसार x हो जाएगी। तो इस प्रकार वर्गानुसार रखने पर कुल सैनिकों की संख्या हो जाएगा, कुल सैनिकों की संख्या हो जाएगा x²। अब प्रश्न के अनुसार करना कर रहा है 535 सैनिक रखा गया है लेकिन 6 सैनिक बच जाते हैं, तो ठोस वर्ग में खड़े सैनिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठोस वर्ग में खड़े सैनिकों की संख्या हो जाएगा 535 6 सैनिक बच जाते हैं, तो 6 सैनिक को माइनस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 529। तो x² बराबर कितना आ जाएगा, कुल सैनिकों की संख्या जो है ठोस वर्ग में रखे गए हैं, x² बराबर हो जाएगा 529। x बराबर हो जाएगा √529। अब 529 का यहाँ पर वर्गमूल निकाल लेते हैं, 23 का वर्ग है ये यहाँ पर देखिए, ये इधर से दाहिने तरफ से जोड़ लगाएंगे, 5 बच गया, 2 से ले जाते हैं, 2 दूनी के 4, ठीक है 129 उतरा। और फिर ले जाएंगे 3 से, तो तितरी का 9 और 3 चौके 12,
तो आपका x बराबर कितना आ गया, रूट 529 का रूट आ गया वर्गमूल 23 आ गया, ये आपका 23 आ गया। तो क्या पूछ रहा है, पंक्ति में कितने सैनिक खड़े किए गए। तो पंक्ति में कितने सैनिक खड़े किए गए, अतः यहाँ लिखेंगे पंक्ति में 23 सैनिक खड़े किए गए, या इस तरह से लिख देंगे कि पंक्ति में खड़े किए गए सैनिकों की संख्या बराबर 23, आपका आंसर हो गया। तो इस तरह हम लोग प्रश्नमाला 2G का ख़त्म हो गया। प्रश्नमाला 2G का हम लोग 10वां क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे दशमलव भिन्न का वर्गमूल। निम्नलिखित अगले क्लास में पढ़ेंगे निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। दशमलव का कैसे वर्गमूल ज्ञात किया जाता है, सभी सब का वर्गमूल तो हम लोग सीख गए, अब सीखेंगे अगला क्लास में दशमलव भिन्न का वर्गमूल। ये है दशमलव भिन्न का वर्गमूल, इसको आप लोग को समझाएंगे और इस सब को हम सॉल्व करेंगे प्रश्नमाला 2H को। ठीक है, ओके।